हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परचम क्लासेस। दोस्तों, मैं हूं आपका साइंस एजुकेटर दीपक शर्मा और आज हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के टॉप एमसीक्यूज के बारे में, साथ में उनकी डिटेल इंफॉर्मेशन को भी हम लोग देखेंगे। दोस्तों, हम लोग यहां पर टॉपिक वाइज सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं 1 to 1 करके। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपकी एसएससी की सभी सेगमेंट की सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीटी किसी भी एग्जाम की तैयारी करना और आप मेरा थ्योरी कोर्स देखना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं परचम पर, जहां आपको एसएससी जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कंप्लीट कोर्स देखने को मिलेगा। टारगेट 24 की जितनी भी एग्जाम्स है उन सबको कवर करता है। रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे आपको, डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेंगे, क्लास के जो नोट्स होंगे वो आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे, साथ में ही डिटेल पीवाईक्यूज आपको देखने को मिलेंगे। आप हमारा जीए कोर्स को भी परचेज कर सकते हैं, जहां हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, जियोग्राफी, स्टैटिक जीके, साइंस, सारे सब्जेक्ट यहां पर आपको मिलेंगे। साथ में स्पेशल 10 मॉक पेपर भी आपको मिलने वाले हैं। ये है पूरी परचम की टीम जो आपको यहाँ सारे कोर्सेज कवर करवाने वाली है। अगर आपको कोर्स परचेज करने में या आपका कोई डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं और आपका डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो जाइए परचम ऐप पर अपने सारे कोर्सेज को आप चेकआउट करके परचेज कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, how many isotopes of the hydrogen are there? देखिए, हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1, यानी हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट है। हाइड्रोजन को हम लोग क्या कहते हैं? नोटोरियस एलिमेंट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? आवारा तत्व क्यों कहते हैं? क्योंकि कभी ये किसकी तरह बिहेव करता है, कभी ग्रुप 1 की तरह बिहेव करता है और कभी ग्रुप 17 की तरह बिहेव करता है। इसलिए इसका स्थान, इसका जो प्लेस है, फिक्स नहीं कर पाए, इसीलिए इसको नोटोरियस यानी आवारा तत्व कहते हैं। अब वो बोल रहा है आइसोटोप्स, तो टोटल नंबर ऑफ आइसोटोप्स कितने हैं? 3। कितने हैं? 3। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से। फर्स्ट, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। तो देखिए, आप इसको ऐसे मेंशन करेंगे, ये तो है प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड थर्ड इज ट्रिटियम। तो ये है 3 आइसोटोप्स हमने बताया। अब इनमें से एक ऐसा आइसोटोप है जिसमें न्यूट्रॉन ही नहीं होता, जिसके न्यूक्लियस में क्या नहीं होता? न्यूट्रॉन ही नहीं होता। तो वो कौन सा है? द फर्स्ट आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज प्रोटियम व्हिच डज नॉट हैव ए न्यूट्रॉन। अब ड्यूटेरियम जो इसका सेकंड आइसोटोप है वो क्या है? इसको हम क्या बोलते हैं? हैवी वाटर, D2O। क्या बोलते हैं? किस फॉर्म में होता है? D2O, हैवी वाटर। और D2O का जो एटॉमिक मास होता है या एटॉमिक वेट जिसको बोलते हैं, वो कितना होता है? 20। D2O का एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट क्या होता है? 20। ध्यान रखना, केमिस्ट्री में एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट वो क्या होता है? वो एक ही होता है, इसलिए यहां एटॉमिक वेट लिख लीजिए, चाहे एटॉमिक मास को डिस्कस कर लीजिए। ट्रिटियम ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो कि थर्ड आइसोटोप है हाइड्रोजन का, ये हमने डिस्कस किया। पहला एलिमेंट हाइड्रोजन, लेकिन आपको बताना है एलिमेंट 2 और एलिमेंट 3, यानी हाइड्रोजन के बाद पीरियोडिक टेबल में क्या क्या आता है, एटॉमिक नंबर 2 और 3 के बारे में कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ, ये बोल रहा है कि जो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है वो किसके इक्वल होता है? तो वो होता है प्रोटॉन्स ऑफ न्यूक्लियस, प्रोटॉन ऑफ न्यूक्लियस, यानी ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। अब मैं आपको बात बताता हूं, देख लीजिए, ये एक एटम है, ये है न्यूक्लियस, इसके चारों ओर क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स चक्कर निकालते हैं। बिल्कुल सही है, क्या होंगे? यहां इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब यहां न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस में होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो न्यूक्लियस में होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है यही क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर Z और प्रोटॉन बराबर होते हैं। एटॉमिक नंबर और क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं। The number of protons in the nucleus of element is equal to the number of electrons in the orbit, और जो ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बराबर भी होता है। बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स
कीप इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि न्यूट्रॉन्स अलग हो सकते हैं, वो कभी इंक्रीज हो सकते हैं एटॉमिक नंबर से, ज्यादा हो सकते हैं, वो डिक्रीज हो सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होते हैं? नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। द प्रोटॉन वाज नेम्ड बाय रदरफोर्ड। तो और प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया था? वो किया था, जो नाम दिया वो था रदरफोर्ड ने, और कब? 1919 में। और प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -20। इस तरह से हम लोग इसको लिखते हैं kg। ठीक है, चलिए। देयर आर नो न्यूट्रॉन्स इन द एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। मैंने आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन में ही कि जो हाइड्रोजन का फर्स्ट आइसोटोप्स होता है प्रोटियम, उसमें कोई भी न्यूक्लियस में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। स्पेशली बोथ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर मेड ऑफ 3 क्वार्क्स। देखिए, जो अब आपको पता है एक एटम में होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, बट जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो भी किसके बने होते हैं? वो 3 क्वार्क्स के बने होते हैं। नेक्स्ट, द मेन यूज ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशिया का मेन यूज क्या है, मुख्य पर्पज क्या है इसका? तो वो है माइल्ड लैक्सेटिव, ऑप्शन ए। इससे रिलेटेड 3-4 इंफॉर्मेशन जो एग्जाम में आती मैंने आपको ये तो बता ही दिया। सेकंड याद रखना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, फॉर्मूला MgOH2। ठीक है, MgOH2। अब ये क्या करता है? ये हमारी एसिडिटी को रिमूव करता है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पेट में एसिडिटी हो गई और उस एसिडिटी क्या है, एसिड नेचर का है, उसमें अगर जब हम बेस यूज करेंगे तो ये बेस का यूज करता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसकी तरह बिहेव करता है? बेस की तरह करता है। और एसिड और बेस मिलकर क्या बना लेते हैं? सोल्ट बना लेते हैं, और हमारे पेट में जो, हमारे स्टमक में जो एसिडिटी है वो रिमूव हो जाती है। देयर आर एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स क्या काम करते हैं? वो अगेंस्ट रखते हैं बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं। एंटीपायरेटिक क्या करते हैं? अगर आपको कहीं बॉडी में पेन है, दर्द को रिलीव करने में आपको हेल्प करता है। और एंटीपायरेटिक्स और एस्पिरिन ऑलमोस्ट यूजफुल सेम ही पर्पज के लिए होते हैं, यानी पेन को रिलीव करने के लिए, पेन को ठीक करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना, हमने 3 से 4 इंपॉर्टेंट देखे, और अब आपको बताना है कि जो एसिडिटी को रिमूव करते हैं उनको क्या कहा जाता है? जो एसिडिटी को रिमूव करते हैं उसे केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? आप सबको कमेंट करके बताना है। एंटीबायोटिक्स कॉल्ड माइटोसाइनिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। अब देखिए, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? माइटोसाइनिन। ठीक है, माइटोसाइनिन। तो माइटोसाइनिन जो हेल्प करता है वो करता है कैंसर के ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। अब कैंसर का ट्रीटमेंट ध्यान रखना, हमारे दिमाग में क्या रहा है? माइटोसाइन, माइटोसाइन है ना, ये क्या है? एंटीबायोटिक है ना। माइटोसाइन क्या है? एक एंटीबायोटिक है जो कैंसर के ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। अब दूसरा ऑप्शन था एड्स। अब एड्स से रिलेटेड भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन हो सकता है बायोलॉजी में पूछा जाता हो, जैसे कि एड्स की फुल फॉर्म क्या है? तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। और एड्स किसको इफेक्ट करता है पता है? जब किसी व्यक्ति को एड्स हो जाता है, या वो इसकी लास्ट स्टेज है HIV, है ना। तो अगर किसी को HIV एड्स हो जाता है तो उस व्यक्ति का, उस ह्यूमन का जो इम्यून सिस्टम है, जो रोगों से लड़ने की जो ताकत है, अगर उसको खांसी होगी बहुत दिनों तक खांसी नहीं जाएगी। अगर उसको कहीं कट लग गया और ब्लड फ्लो कर रहा है तो ब्लड में क्लॉट नहीं बनेगा, जल्दी से ब्लड बहुत टाइम तक बहता रहेगा। एक बार फीवर हो गया तो बहुत लंबे टाइम तक फीवर रहेगा, यानी उसका इम्यूनो सिस्टम क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। पोलियो, पोलियो किसके कारण होता है? पोलियो वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? पोलियो वायरस के कारण होता है। तो ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट था। किसके बारे में? माइटोमाइसिन। माइटोमाइसिन इज द राइट ऑप्शन। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन द मोस्ट आउटर चेंबर ऑफ इनर्ट गैस एटम? तो ध्यान रखना, ये जो इनर्ट गैस है वो किस ग्रुप का मेंबर होता है? वो ग्रुप 18 के मेंबर है। ग्रुप 18 के मेंबर है। एक तो ये ध्यान रखना। अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, कार्बन ग्रुप किस ग्रुप को बोलते हैं? तो ये आपको कमेंट करके बताना। अब इनर्ट गैस को क्या बोलते हैं? नोबल गैस भी बोलते हैं। ठीक है, नोबल गैस बोलते हैं, और ये ग्रुप 18 के मेंबर है। ध्यान रखना, इनका जो मोस्ट आउटर शेल है, सबसे बाहर वाली, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं?
8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 8 इलेक्ट्रॉन किसको फॉलो करते हैं? ऑक्टेव लॉ को फॉलो करते हैं। किसको? ऑक्टेव लॉ। ऑक्टेव लॉ क्या बोलता है कि आखिरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो अपनी क्या करता है, उस ऑर्बिट को फिल करता है। इसका मतलब वो अपनी लाइफ में सेट हो चुके हैं। इसलिए ग्रुप 18 को इनर्ट गैस, नोबल गैस कहते हैं। और ये नोबल गैसेज होते हैं, उनकी खास बात क्या होती है कि वो किसी से भी जल्दी से रिएक्ट नहीं करती है। जैसे नोबल मेटल होते हैं, नोबल मेटल बताइए क्या क्या होता है? नोबल होते हैं सोना, चांदी, कॉपर, ये क्या है? सब नोबल मेटल है, और ये जल्दी से रिएक्ट नहीं करती। इसी तरह ये नोबल गैसेज हैं। ठीक है, हमने देखा। और इनर्ट गैस में 8 होते हैं, हमने देखा। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं आपको पता है? नाभिक के न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते रहते हैं? रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ये दो तरह का मोशन होता है इलेक्ट्रॉन्स में। एक होता है ऑर्बिटल, है ना, और एक है उनके एक्सिस पे ही, अपने एक्सिस पे क्या करती है? रोटेशन करती रहती है। और एक क्या करता है? वो अपने रोटेशन ऑर्बिट में रोटेट करती रहती है, अपनी एक्सिस पे रोटेट करती रहती है। अब मैं बात करूं कि इलेक्ट्रॉन जो है, जो कि मोस्ट आउटर शेल में घूमते रहते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस के चारों ओर जो चक्कर लगाते रहता है, ये न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन है, उन पे नेचर कैसा होता है, उनका चार्ज कैसा होता है? उन पे नेगेटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। इसलिए इलेक्ट्रॉन पे हमेशा ऐसा साइन होता है ना। प्रोटॉन्स क्या होता है? अब देखो, इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव नेचर, लेकिन प्रोटॉन किस नेचर का होता है? वो होता है पॉजिटिव नेचर का। और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो होते हैं न्यूट्रल नेचर के, उन पे कोई चार्ज नहीं होता, वो उदासीन होते हैं। द मास ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का मास बताना है एक मॉलिक्यूल का, तो कितना होता है? 5.3 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। ठीक है, ये हमने बता दिया। अब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यानी इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 8 है। इसका एटॉमिक मास कितना है? एटॉमिक मास है 16, ऑलमोस्ट 16, 15.9। ठीक है, ऑलमोस्ट। अब देखो मास में क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, ये ग्रुप 16 में आता है। टोटल नंबर ऑफ ग्रुप कितने हैं? ग्रुप टोटल नंबर है 18, 1 से लेकर 18 तक ग्रुप होते हैं। अगर कोई बोले पीरियड कितने होते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो पीरियड होते हैं 7, तो ये 60 नंबर पर आता है। ठीक है, ऑक्सीजन को डिस्कवर किसने किया था? जे प्रिस्टले ने। किसने किया था? जे प्रिस्टले ने डिस्कवर किया था, जो कि स्वीडन के साइंटिस्ट थे 1772 में। और यहां पर जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स थे, वैसे ही ऑक्सीजन के भी 3 आइसोटोप्स हैं, 8O16, 8O17, 8O18। यहां यानी इसका मतलब ये जो 16, 17, 18 है, ये जो कम ज्यादा हो रहा है मास, वो किसकी वजह से होता है? वो न्यूट्रॉन की वजह से होता है कि नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स है वो इंक्रीज और डिक्रीज होते रहते हैं न्यूक्लियस में। चलिए नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कवर एब्जॉर्ब हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन? तो देखिए, ओजोन गैस आपने जरूर पढ़ा होगा, बहुत बार रिपीट होता है ना। ओजोन गैस का फॉर्मूला क्या होता है? O3। और O3 यानी ऑक्सीजन का ही एलोट्रोप है ना, बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन का ही। अब ध्यान रखना, जब हम लोग ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो जे प्रिस्टले दिमाग में आना चाहिए, एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक मास 16, जो पिछले क्वेश्चन में था, वो हमें इक्वल होना चाहिए। अब हम लोग ओजोन की बात करें, हमारा सन जो है, अर्थ से यूवी रेज आती है, और यूवी रेज क्या करती है? हमारी अगर बॉडी पे डायरेक्ट आ जाएंगी तो हमारा जो बॉडी है उसमें स्किन कैंसर होने लग जाएंगे, स्किन डिजीज हो जाएगी, हम पैरालाइसिस, अटैक आने लगेंगे। तो इन सब से बचने के लिए हमारी अर्थ में एक लेयर है, ओजोन लेयर, जो क्या करते हो? यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है और अर्थ तक नहीं पहुंच पाती, और हम लोग बिल्कुल केयर कर पाते हैं, हमें कुछ भी नहीं होता, हमें बचाने का काम करती है ओजोन लेयर। ठीक है, ओजोन लेयर एब्जॉर्ब हार्मफुल यूवी रेज फ्रॉम द सन। ठीक है, दिस गैस इज एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन व्हिच फॉर्मूला इज O3। मैंने आपको बताया, ए थिक लेयर ऑफ ऑक्सीजन वो क्या करती है? होती है हमारे एटमॉस्फेयर में लगभग 30 से 15 to 35 किलोमीटर, है ना, अर्थ से। वहां पर ये हम एक अम्ब्रेला की तरह बिहेव करती है, ताकि यूवी रेज को हमें प्रोटेक्ट कर पाए। ठीक है, ये भी यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है। ओजोन लेयर जो थी उसको डिस्कवर किसने किया था? तो देखना, इसको डिस्कवर किया था चार्ले फेब्री एंड हेनरी बुशॉन ने किया था। ठीक है, अगर कोई बोले कि जो ओजोन लेयर है उसकी जो थिकनेस है, उसको उसका मेजरमेंट यूनिट क्या है? ठीक है,
तो वो कौन सा है, वो है डॉप्सन यूनिट। कौन सा होते हैं, डॉप्सन यूनिट। अब आपको पता होना चाहिए, हम कहते हैं सर कि ओजोन लेयर डैमेज हो रही है, उसका रीजन क्या है, क्या डैमेज हो रहा है, तो वो हो रही है वो सीएफसी गैस, जैसे हमारे रेफ्रिजरेटर में, हमारे एसी में, बहुत सारे रीजन से ये एयर जाती है और हमारे ओजोन लेयर को क्या कर रही है, डैमेज कर रही है। इसलिए ओजोन जो लेयर है उसमें होल हो गया है, जो हमारे लिए डेंजर है। ठीक है, अगर न्यूट्रॉन की बात करें, दूसरी अदर गैसों की हमारे एटमॉस्फेयर में तो सबसे ज्यादा न्यूट्रॉन होती है, उसके बाद 78% होती है। ठीक है, अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन है 21%। ठीक है, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। ठीक है, जो प्लांट्स और जो ट्री हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ही यूज करते हैं, किस दौरान, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान। हम आग बुझाने वाले गैस की बात करते हैं, तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन पर जाकर बैठ जाती है और उस आग को बुझा देती है। मैंने बताया था आग बुझाने के लिए तो ठीक है ना, आग लगाने के लिए क्या क्या जरूरी है, एक तो होता है ऑक्सीजन, फ्यूल एंड इग्निशियस टेम्परेचर, आईटी जिसको बोलते हैं। इन तीनों लगाने के लिए, इन तीनों के बिना आग नहीं लग सकती, और इन तीनों से एक भी चली जाएगी तो आग बुझ जाएगी। अगर फ्यूल खत्म हो गया तो आग बुझ जाएगी, अगर आईटी इग्निशियस टेम्परेचर कम हो गया, ज्यादा हो गया तो बुझ जाएगी, अगर ऑक्सीजन खत्म हो गई तो बुझ जाएगी। और ऑक्सीजन को खत्म कौन करता है, CO2। CO2 ऑक्सीजन के ऊपर आकर बैठ जाती है। एक्चुअल में ऑक्सीजन हल्की होती है CO2 के कंपैरिजन में। अब CO2 आके अगर हल्का आदमी पे कोई मोटा आदमी बैठ जाएगा तो क्या जाएगा, दब जाएगा ना, ऐसे ही ऑक्सीजन दब जाती है और आग बुझ जाती है। मैंने बात की कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने बता दिया। ये कैसी गैस होती है, ये कलरलेस होती है, ओडोरलेस होती है, और है ना एसिडिक गैस होती है। हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 मैंने बताया था कितनी होती है, 0.03% होती है, 78% नाइट्रोजन होती है, 21% क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। द हाई प्रेशर इन द कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बोनेट, सॉफ्ट ड्रिंक, सोडा वाटर, है ना, इन सब में CO2 गैस का उपयोग करते हैं हाई प्रेशर के साथ। मैंने बताया था 78% होती है, जो सबसे ज्यादा मात्रा में होती है नाइट्रोजन, ये भी मैंने डिस्कस कर लिया। विच ग्रीन हाउस गैस इज ऑल्सो नोन एज लाफिंग गैस। देखो लाफिंग गैस जब दिमाग में आती है तो हमें जो कंफ्यूजन होता है वो यहां आकर होता है, लेकिन ध्यान रखना लाफिंग गैस की बात कर रहे हैं, N2O। लाफिंग गैस क्या है, N2O होती है लाफिंग गैस, जिसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड इज द राइट आंसर। नाइट्रस ऑक्साइड इज ए ग्रीन हाउस गैस, ओके, विच इज ऑल्सो कॉल्ड लाफिंग गैस, इसको लाफिंग गैस भी बोलते हैं। दिस गैस यानी नाइट्रस ऑक्साइड गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग द अर्थ। हम कह रहे हैं ना कि अर्थ का टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है डे टू डे बेसिस पे, उसका कारण क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज है, यानी नाइट्रस ऑक्साइड जैसे गैसेज है, कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस, बिल्कुल सही है। दिस गैस इंक्रीज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। हमने बात की एवरेज जो टेम्परेचर उसको इंक्रीज कर रही है, जो हमारे ग्लेशियर को पिघाल रहा है, हमारे लिए डेंजर आने वाले टाइम में। द फॉलोइंग गैसेज आर ग्रीन हाउस गैसेज। तो सिर्फ नाइट्रस ऑक्साइड ही नहीं है ना, नाइट्राइड ऑक्साइड ही नहीं है ना, नाइट्राइड ऑक्साइड के अलावा जैसे वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ओजोन है, ये सारी गैसेज क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। Who among the following invented the cow dung gas, यानी जो गोबर गैस है वो किसने इन्वेंट की थी, किसने खोजी थी, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, सीबी, है ना, सीबी देसाई। सीबी देसाई ने गोबर गैस सिस्टम को डिस्कवर किया। ये साइंटिस्ट किसके थे, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उन्हीं के साइंटिस्ट थे। 1941 में इसको डिस्कस किया था। अब जेसी बोस, एक तो इन साइंटिस्ट को बात करिए, एक बात कर रही है एच खुराना। जो खुराना साहब थे उन्होंने क्या किया था, आर्टिफिशियल जीन का जो सिंथेसिस है उसको डिस्कवर किया था। ठीक है, आर्टिफिशियल जीन्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी, है ना। क्रेशियोग्राफ जो है वो प्लांट में मूवमेंट को डिटेक्ट करता है, इसकी डिस्कवरी किसने की, जेसी बोस ने की। तो इन्वेंशन और डिस्कवरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है, रिकॉल करते रहिए। अब मैंने बताया था आपको कि फादर ऑफ रेफ्रिजरेटर, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था फादर ऑफ रेफ्रिजरेटर कौन है, फ्रिज के पिता कौन है, जनक कौन है, बताना है आपको। देखो हम जब पब्लिक बाथरूम में जाते हैं तो हमें जो तीखी स्मेल हमें आती है ना,
जब हम पब्लिक बाथरूम वगैरह यूज करते हैं तो हमारे नाकों को तीखी स्मेल देखने को मिलती है। ये इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आप सभी जानते हैं, बहुत बार रिपीट हो चुका है, अमोनिया। चलिए कुछ एमसीक्यूज इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन और मैं आपको बताता हूं क्या क्या इंफॉर्मेशन है। देखिए, हमें एक तो यूरिन का फॉर्मेशन पता होना चाहिए, यूरिन में क्या क्या होता है। मैक्सिमम 95% मात्रा में यूरिन में होता है वाटर, 2% होता है यूरिया, 0.6% होता है पोटेशियम क्लोराइड, अमोनिया। लेकिन जो स्मेल होती है वो अमोनिया के कारण होती है। किसको कारण होती है? जो तीक्ष्ण स्मेल होती है वो अमोनिया के कारण होती है। अमोनिया गैस को फर्स्टली ऑब्टेन किया था किसने? जे प्रिस्टले ने। ऑक्सीजन की डिस्कवरी भी जे प्रिस्टले ने की थी, है ना। और ये जो किया, इन्होंने क्या किया था? हीटिंग मिक्सचर ऑफ अमोनिया क्लोराइड और लाइम, इन दोनों को हीट दिया, है ना, और उसके बाद में अमोनिया गैस को इन्वेंट किया। इसको एल्कलीन एयर भी बोलते हैं, ठीक है। अब एक लाइन देखना, ये इंपॉर्टेंट है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, जो अमोनिया का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको लिक्विड अमोनिया भी कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन एंड ओजोन आर, देखिए ऑक्सीजन और ओजोन क्या है? एलोट्रोप्स है, ध्यान रखना, एलोट्रोप्स है। आप सभी को पता है, हमने अभी भी डिस्कस किया था। ओजोन एक तरह से ट्राई एटॉमिक गैस है, क्योंकि ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ट्राई एटॉमिक गैस है। It is formed from atmospheric oxygen in the presence of sunlight at an altitude of above 20 किलोमीटर। आपको पता है ऑक्सीजन कहां होती है? 20 से 35 किलोमीटर के बीच में ओजोन लेयर होती है, ठीक है। और ओजोन लेयर जो प्रोटेक्ट करती है हमें यूवी रेज से, अर्थ सन से आने वाली यूवी रेज से हमें प्रोटेक्ट करती है, अभी हमने बात की थी, ठीक है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी सीएफसी गैस है, वो क्या कर रही है? वो ओजोन लेयर को डैमेज करेगी, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आगे, ऑक्सीजन गैस वाज डिस्कवर्ड। ऑक्सीजन को किसने डिस्कवर किया? ऑक्सीजन को जे प्रिस्टले ने क्या किया था? डिस्कवर किया था। और लेकिन इसका नाम एंटाइनो लेवोइजियर के द्वारा दिया गया, इसीलिए, है ना, ध्यान रखना इसका नाम किसने दिया और इसको डिस्कवर किसने किया। ये दोनों डिफरेंट पर्सन है और दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, यानी इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, और एटॉमिक मास होता है 16। ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं जो कि न्यूट्रॉन्स के डिफरेंस के कारण अलग अलग होते हैं, 16, 17 और 18। इट इज प्लेस्ड इन ग्रुप 16 में होता है इन पीरियोडिक टेबल। Which noble gas is not in the air? हमारे एयर में कौन सी नोबल गैसेज नहीं होती? अब नोबल गैसेज की बात करें तो नोबल गैसेज यानी ग्रुप 18 हमारे दिमाग में आता है, इनर्ट गैस हमारे दिमाग में आती है। अब कौन सी गैस भाई? रेडोन। कौन सी? रेडोन गैस। रेडोन गैस क्या है? रेडोन एक ऐसी नोबल गैस है जो कि हमारे एयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में देखने को नहीं मिलती। इसको डिस्कवर किया था ड्रोन ने। किसने किया था? ड्रोन नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने, ठीक है, इस नोबल गैस यानी रेडोन को डिस्कवर किया था। और नियोन जो गैस है, नियोन जो एटॉमिक नंबर था उसका एटॉमिक नंबर होगा 10, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और इसका एटॉमिक मास होता है 20, यानी न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। द मेन सोर्स, देखो ये ध्यान रखना, हीलियम जो गैस है ये भी क्या है? एक नोबल गैस है। और हीलियम का यूज कहां करते हैं आपको पता है? जो स्कूबा डाइवर्स वाला जो सिलेंडर होता है, जो मास्क लगाकर जो गोताखोर समुद्र में जाते हैं वो मास्क लगाते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ हीलियम का यूज करते हैं। अब हीलियम का यूज क्यों करते हैं? देखो, एक तो ये नोबल गैस है, जल्दी से रिएक्ट नहीं करता है, हमारे ब्लड में भी सोल्यूबल नहीं है, यही मेन रीजन है हीलियम का यूज करने का, ठीक है, बिल्कुल सही है। और हीलियम इज फाउंड इन द अबंडेंस ऑन द सरफेस ऑफ द मून। मून के सरफेस पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होती है। और ध्यान रखना, पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा होती है हाइड्रोजन और उसके बाद में होती है हीलियम। फर्स्ट नंबर पे सबसे ज्यादा क्वांटिटी हाइड्रोजन की है हमारे यूनिवर्स में, और सेकंड नंबर इज हीलियम। CH4 इज नोन एज विच गैस? इसको मार्स गैस भी बोलते हैं। CH4 को क्या बोलते हैं? मार्स गैस भी बोलते हैं। मेथेन कहां से है? मेथेन का मेन सोर्स क्या है? जैसे कोल माइंस है, कैटल फीड्स है, ऑयल वॉल्स है, इन सबसे क्या प्राप्त किया जाता है? मीथेन गैस प्राप्त की जाती है। मीथेन कहां देखने को मिलता है हमें? हमें मिलता है बायोगैस में, CNG में, LNG आदि में, फ्यूल्स में हमें मेथेन यानी NH4 देखने को मिलते हैं। NH3
NH3 का क्या नाम है और NH4 का क्या नाम है, दोनों का आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। सिरका, द नेचर ऑफ विनेगर इज एसिडिक बिकॉज इट्स कंटेंट, क्या है कि जो विनेगर है वो एसिड नेचर का होता है। इसका मतलब उसमें कौन सा एसिड होता है, ध्यान रखना, उसमें होता है एसिटिक एसिड। कौन सा होता है, एसिटिक एसिड होता है, ध्यान रखना, एसिड का नेचर एसिटिक एसिड के कारण, और इसको ऐसे लिखते हैं CH3COOH, ध्यान रखना, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड के नेचर के कारण ये एसिड नेचर का होता है सिरका या विनेगर जिसको बोलते हैं, जो आप यूज करते हैं बहुत बार पनीर वगैरह को बनाने में। जैसे सिट्रिक एसिड है, वो लेमन है, ऑरेंज, जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, है ना, सॉर फ्रूट्स उनमें देखने को मिलता है। ब्यूटिक एसिड जो बटर होता है खट्टा, हम जो सुबह सुबह यूज करते हैं बटर, है ना, उसमें होता है। हाइड्रोक्लोरिक जैसे हमारे गैस्ट्रिक जूस है, हमारे स्टोमक में होता है ना। फॉर्मिक एंट में होता है। लैक्टिक एसिड आपको होता है खट्टे दूध दही इन सब में होता है। ऑलिक एसिड, है ना, ऑलिव ऑयल में होता है। ऑक्जेलिक हमारे टमाटर, स्पिनिच, पालक ये सब खाते हैं, ऑक्जेलिक एसिड हमने बात की थी। टार्ट्रिक एसिड हमारे, है ना, पाइनएप्पल में होता है, ग्रेप्स में होता है। यूरिक एसिड हमारी यूरिन में होता है, ठीक है, इसमें यूरिया होता है, कितने परसेंट की क्वांटिटी में, देखो यूरिन का मैंने, है ना, 95% वाटर और यूरिया 2%, मैंने बताया था मेन, है ना, ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, पोटेशियम वगैरह सब कुछ होता है, लेकिन मेन कंपोनेंट यही थे। व्हाट इज लॉन्ड्री सोडा, लॉन्ड्री सोडा क्या है, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, क्या है, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इज कॉल्ड वॉशिंग सोडा विच इज यूज्ड इन वॉशिंग क्लॉथ, बिल्कुल सही है, वॉशिंग सोडा वॉशिंग क्लॉथ में काम आएगा। इट इज केमिकल फॉर्मूला इज Na2CO3 और 10 वाटर के मॉलिक्यूल, किस तरह से, Na2CO3 10H2O, 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे इसमें, ठीक है। चलिए, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ध्यान रखना, थोड़ा सा फॉर्मूला में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। सोडियम कार्बोनेट NaCl क्या है, जो हम नमक खाते हैं, सॉल्ट जो खाते हैं, टेबल सॉल्ट जिसको बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड होता है। ये फूड या हम कहते हैं ना आचार जो होता है, उनमें हम लोग ज्यादा नमक यूज करते हैं क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म तक हमें रखना होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट ये हमारी एसिडिटी को यूज करते हैं, इनो वगैरह में हम इसको यूज करते हैं, बिल्कुल सही है। कैल्शियम कार्बोनेट चौक बनाने में, लाइम स्टोन में, इन सब का यूज करते हैं। और कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, CaCO3, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट वन, द मोस्ट कॉमनली यूज सब्सटेंस एज ए प्रिजर्वेटिव इज, यानी देखो फूड जो होता है उसको लॉन्ग टर्म तक हमें अगर सर्वाधिक यूज में लाने जाने वाला प्रिजर्वेटिव कौन सा है, तो वो है बेंजोइक एसिड। कौन सा है, बेंजोइक एसिड, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द सब्सटेंस मोस्ट यूज एज ए फूड प्रिजर्वेटिव इज बेंजोइक एसिड, हमें ठीक है। अब टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक हमें, है ना, हमारे इमली में होता है, हमें पता है। एसिटिक एसिड होता है विनेगर में, अभी हमने डिस्कस किया था। सोडियम बेंजोएट, इसका यूज करते हैं हम लोग फूड आइटम को प्रिजर्व करने में, ठीक है। द फॉर्मूला ऑफ बेंजोइक एसिड C6H5COOH, बेंजोइक एसिड, ध्यान रखना। चलिए, द pH ऑफ ह्यूमन ब्लड इज अप्रोक्सीमेटली, कितना होता है, ह्यूमन ब्लड का pH वैल्यू कितना होता है, 7.4। अब आपको बताना है कमेंट करके HCl का pH वैल्यू कितना होता है, HCl का pH वैल्यू, H2SO4 की pH वैल्यू क्या होती है। और ठीक है, हमें आपको बताना है हमारा जो सलाइवा है उसकी pH वैल्यू क्या है, ये आपको कमेंट करके बताने हैं। अगर आपको सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दीजिए। और हमारी रेगुलर जो वीक में 2 केमिस्ट्री क्लासेस होती हैं उनको ज्वाइन करिए, उसके बाद हम लोग फिजिक्स में कवर करने वाले हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।